यूज कर सकते हो, कोई भी फंक्शन में आप वो हेयर स्टाइल यूज कर सकते हो। इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राइड में ही वो हेयर स्टाइल होगा। ओके, बाकी का हम आपको ड्यूरिंग द हेयर स्टाइल बताएंगे। हमने हेयर स्टाइल में ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग पहले से करके रखा है, और स्प्रे का नॉलेज हम सारा देंगे कि स्प्रे कैसे करना है, कब कौन सा स्प्रे करना है, एंड कौन से मशीन्स यूज होंगे, वो सारा कुछ मेरी कलीग आप लोगों को समझाएगी। बाद में मैं हेयर स्टाइल स्टार्ट करूंगी। ओके ओके ओके, परफेक्ट है। ठीक है विनल, तो हम शुरू करते हैं। यस यस, यहाँ पे हमारी मॉडल रेडी है ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग के साथ। आप देख सकते हो हमने माइक्रो क्रिम्पिंग किया है। अब मैं करती हूँ, शीतल आपको समझाएगी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने जो मशीन यूज किया है ये वाला है, आइकोनिक का माइक्रो क्रिम्पर। इसकी पैलेट आप देख सकते हो, छोटी वाली है। क्रिम्पिंग का ऐसा रिजल्ट पाने के लिए ये जो पैलेट आती है, कोई भी कंपनी में वही आप यूज करो। स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो ले सकते हो। ब्लो ड्राई के लिए यहाँ पे हमने ये दोनों कोम यूज किए हैं, और ये इसके नंबर है। जब ज्यादा बाउंस चाहिए तो बड़ा वाला कोम यूज करो, और मीडियम बाउंस के लिए ये मीडियम कोम। ये पी प्रोफेशनल स्प्रे है स्वासकोफ का। वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये सुपर फास्ट ड्राई हो जाता है। हमारा काम बहुत इजी करने के लिए हम ये स्प्रे यूज करते हैं। ये साइन स्प्रे है, स्वासकोफ का साइन स्प्रे। इससे जो बेबी हेयर होते हैं, इससे छोटे छोटे, जो देखो ये सारे, इसको हम कवर कर सकते हैं ये स्प्रे से। ये ओसिस का हार्ड स्प्रे है। ये सुपर ड्राई स्प्रे है, पर इसका जो है ना वो पीस प्रोफेशनल से ज्यादा क्या है वो, होल्डिंग तो ज्यादा है नहीं। हाँ ओके, सॉरी, ये ड्राई होने में ज्यादा देर लगता है, और पी प्रोफेशनल ये फास्ट ड्राई हो जाता है, और ये ड्राई होने में थोड़ा वक्त लेता है। तो ये इसके साथ भी हम वर्क कर सकते हैं, और इसके साथ भी हम वर्क कर सकते हैं। दोनों काम, दोनों स्प्रे है वो ज्यादा होल्डिंग देते हैं, मगर इससे फास्ट वर्क होता है, इससे थोड़ा कम होता है फास्ट, क्योंकि इसको सूखने के लिए वक्त देना पड़ता है। एक क्यून का वैक्स स्प्रे है। जो हेयर होते हैं, देखो ये वाले हैं छोटे हेयर, नजीक थी बताओ, देखो ये जो हेयर है जो फ्लाइंग कर रहे हैं, जो साइंस स्प्रे में हम नहीं इसको कवर कर सकते, हम इस स्प्रे से कर सकते हैं। ये वैक्स स्प्रे है क्यून का, ये बहुत कॉस्टली होता है। मैम, ये छोटे हेयर में भी ये स्टाइल बना सकते हैं क्या? छोटे यानी कितने छोटे? हाँ, अभी जो मॉडल का जो हेयर है, क्या उससे भी छोटे हेयर में हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। ओके मैम। ये बेरीना गोल्ड स्प्रे, ये स्प्रे होता है ना, वो हम बैक कोमिंग को लॉक करने के लिए यूज करते हैं। बेरीना गोल्ड कोम। ये शैम्पू कोम है। ये फोक कोम है। पल्स में अगर बेबी हेयर रह गए तो ऐसे करके हम वो जो बेबी हेयर है उसको हम संभाल सकते हैं, ये फोक कोम से।
ये टेलकॉम है जिससे हम हेयर स्टाइल करेंगे। टेलकॉम 2 टाइप के आते हैं, दूसरा हमने पहले बताया वो। आपको जो भी मार्केट में मिले वो आप ले सकते हैं। ये वाला बहुत अच्छा होता है, ये भी अच्छा है, पर दोनों के मुकाबले ये ज्यादा अच्छा है। रबर चोटी बनाने के लिए हम ये रबड़ यूज करेंगे। इस देखो, सिल्क तो मार्केट में लूज में मिलते हैं और बहुत कम दाम में मिलते हैं ये। ऐसे जब भी हम चोटी बनाएंगे तो एक रबड़ नहीं यूज करेंगे, हम 2 ही रबड़ से चोटी बनाएंगे ताकि वो चोटी है वो ज्यादा टाइट हो सके। अनुबंशी बनाएंगे। देखो, ये कोम है, सॉरी, ये जो यूपिन है उसको हम होल्डिंग के लिए रख सकते हैं। और जब भी हम यहाँ से बुफेन बनाते हैं यहाँ से, तो दोनों साइड पे ये जो है, दे तो अच्छी फोटो। ऐसे रख सकते हैं और बीच में हमारे जो हेयर होते हैं उसमें हम लाइंस देते हैं और फिर ये निकाल के ऐसे हम पिन अप कर सकते हैं। तो ये जो हमने देखे हैं यू पिन, वो होल्डिंग के लिए है। आंधी मोटा ये हेयर स्टाइल में यूज होते हैं, होल्डिंग में भी ये यूज होते हैं। वो जो होता है वो हमने पहले दिखाया, वो डॉट वाला था सबसे बड़ा, ये उससे छोटा है थोड़ा। ये हमने पहले दिखाया वो है, ये डॉट, ये इसमें डॉट नहीं है नीचे। ये भी हम हेयर स्टाइल में यूज करेंगे। ये मीडियम साइज, विजिबल जो यूपिन होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा है और ये इनविजिबल है। ये पतला होता है इनविजिबल, ये थोड़ा बड़ा होता है और देखो ये थोड़ा इससे में देखो। जब भी हमारी हेयर स्टाइल होती है उसमें कई कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई हेयर रह गए हैं, उस कवर करने के लिए हम ये यूज करेंगे इनविजिबल। बड़ी वाली पिन है, ये हम दोनों यूज करते हैं और चोटी बनाने के लिए ये बंजी यूज करते हैं, इससे ऐसे चोटी बनती है ऐसे। कहीं पे भी स्प्रे करो हेयर स्टाइल में तो ऐसे ज्यादा नजदीक से मत करो, ऐसे नहीं करना है, दूर करना है। पकड़ दो, देखा, देखो ऐसे दूर से करना है और ऐसे नहीं करना है, ऐसे हाफ हाफ पंप ऐसे ही करना है। चलो अब हम हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे। कोई भी हेयर स्टाइल के लिए हमें पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग करना है और वो
डिस्कशन में डाल देंगे हेल्थ डिप्रेशन का समझ कौन आज मम्मी के दिन फोन पर मिला हाँ सुन सुन लगता तो हमें सुन का लगता तो क्या रखे वो खाई डबल कट करो हाँ 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 मरू नहीं हाले मतलब ब्रेडेड हेयर डू है हमारा तो हम पूरी ब्रेड स्टाइल में हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं ये स्टाइल आप संगीत में दे सकते हो इवन सम आप वेस्टर्न लुक में रिसेप्शन में दे सकते हो हल्दी में भी दे सकते हो एंड इवन साउथ इंडियन लुक हो या कोई भी मराठी लुक हो उसमें भी आप दे सकते हो सबसे पहले हम सी सेक्शन निकाल लेंगे हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है उसके बैक साइड से हम सी पार्ट निकालेंगे बुफेन के लिए पकड़ दो ईयर टू ईयर पार्ट निकाला मैंने बाद में ये सी सेक्शन निकाला बताओ जी देन मैंने यहाँ पे एक मिडल से एक बॉक्स एरिया निकाला है उसमें मैं बैककॉमिंग करूंगी मोच करेगा देखो ये है ईयर टू ईयर पार्टिंग राइट मैंने किया यहाँ पे सी पार्टिंग बुफेन के लिए और ये मिडल में से मैंने एक बॉक्स एरिया निकाला है जिसमें बेस बनाऊंगी ऐसा मैं हल्का बैककॉमिंग कर रही हूँ बेरीना गोल्ड स्प्रे है यहाँ पे मैं नीचे की साइड बैककॉमिंग कर रही हूँ पेज रेडी हो गया है लोग काटने से लोग वर्कआउट आई आपने आंथी नानो છે લાવ લઈ લો હે इसको हम थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर देंगे ये देख ट्विस्ट नहीं करेंगे गाइस हम ऐसे ही रख देंगे प्लेन
करना ना हेयर फॉल पूरा स्टाइल। हाँ, अगर छोटे हेयर होंगे तो भी ये हेयर स्टाइल हो सकता है, डोंट वरी। थोड़े से छोटे होंगे तो होंगे, अगर ज्यादा छोटे हुए तो नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉफ बनाऊंगी, जिसे बुफेन भी बोल सकते हैं, पॉफ भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है मैंने सी पार्ट में से, एंड में बैक कॉम्बिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। जितनी हाइट चाहिए आपको उतना बैक कॉम्बिंग करना है। अगर ज्यादा हाइट चाहिए तो 180 डिग्री पे रखना है, और कम हाइट चाहिए तो आपको रखना है 90 डिग्री पे। जो मैं अभी एंगल पकड़ रही हूँ इसको 90 डिग्री बोलते हैं, और उसको 180 डिग्री। बुफेन को हम कॉम करके फिनिशिंग कर लेंगे। आपको जो कुछ समझ में ना आए तो अभी आप पूछ लो। जो हमें पता नहीं चलता है, अभी पूछोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज, ऐसा मत करना। ओके, पिनिंग कैसे कर रही हूँ देखना, मैं बेस के ऊपर ही मैं पिनिंग कर रही हूँ। देखो पिन कैसे कर रहे हैं वो। पिन ऐसे क्रॉस करनी है, ताकि जो बुफेन है हमारा लॉक हो जाए, वो हिल नहीं पाए। ओके, टाइट हो जाए प्रॉपर। और उसके ऊपर भी हमें स्प्रे कर देना है। ओके, थोड़ा सा हम ऐसे टेलकॉम से थोड़ा ऐसे पुलिंग पुल भी कर सकते हैं, ताकि जहाँ पे बाउंस नहीं आया है वहां पे बाउंस आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बैककॉमिंग अनइवन होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो आप ऐसे पुलिंग करके भी कर सकते हो। यहाँ तो अभी दिख रहा है। ठीक, अब हम फ्रंट कर लेंगे। बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है। थोड़ी दिखने में ऐसी है कि भाई हाँ बेस हमने बनाया तो सबको लगता है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमने साइड पार्टिंग कर लिया है यहाँ पे। साइड पार्टिंग हमें हाफ आईब्रो आर्च के मेजरमेंट लेना है। जो हमें गाइडलाइन लेनी है वो हाफ आईब्रो आर्च लेनी है। किसी किसी को ऐसा क्वेश्चन होता है, सबको ऐसा क्वेश्चन होता है, किसी किसी को क्या कि भाई कहाँ से ले साइड पार्टिंग। तो ऑलवेज आप याद रखो कि जो हाफ आईब्रो आर्च है वहां से ले सकते हो आप। थोड़ा सा पार्टिंग क्लियर करने के लिए मैं स्प्रे कर रही हूँ। फिर मैं ऊपर ही साइन स्प्रे कर रही हूँ, तो वैक्स स्प्रे जैसा इफेक्ट मिलेगा। वैक्स स्प्रे क्या करता है, सारे बेबी हेयर को फिनिशिंग करता है। अगर आपके पास वैक्स स्प्रे नहीं है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्का सा zigzag दे रही हूँ। मेरे दो पार्ट कर रही हूँ, दो पार्ट के बीच में भी zigzag दूंगी, ताकि स्कैल्प नहीं दिखे और एक दूसरे में से निकलती हो ऐसी हेयर स्टाइल लगे। ओके, साइंस स्क्रीन में एक्टिव बोलो स्प्रे आप गोल्ड नो स्प्रे गोल्ड साइंस में
हल्का सा मैं बैक कॉमिंग कर रही हूँ, रूट बैक कॉमिंग किया है मैंने, देन बैक कॉमिंग को भी फिनिशिंग कर रही हूँ, ऐसे सेटल कर रही हूँ ताकि बैक कॉमिंग बाहर नहीं दिखे। ये पार्ट को ऐसे होगी। पुलिंग कैसे करना है, तो हमें रूट से हेयर को ऐसे उठाना है, देन उसको स्प्रेड करना है। ले काफी देना, काम करने के बाद देना। यहाँ से मैं हल्का पुलिंग कर रही हूँ, ज्यादा शार्प लाइन नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि सोसाइटी लुक में शार्प लाइन नहीं चलती है। सोसाइटी लुक मतलब जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनके लिए हम वर्क करते हैं, उसको सोसाइटी लुक बोलते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ फोटो सेशन के लिए हेयर स्टाइल नहीं बनानी होती है, हमें सोसाइटी लुक वाली हेयर स्टाइल बनानी है। ये जो पुलिंग टेक्निक है वो इंटरनेशनल रशियन टेक्निक है, इसे हम इंडियन ढांचे में डाल रहे हैं। हाँ आशीष भाई, एक मिनट बोले। कौन सा? कौन करीना उसको? तो मुझे बेबी हेयर डिस्टर्ब कर रहे हो, सो मैं ये पार्टी फिर से करूंगी। यहाँ मैं थोड़ा सा वैक्स स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि हेयर हैंडल नहीं हो रहे हैं। वैक्स स्प्रे इसीलिए मैंने किया है ताकि बेबी हेयर जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको सेटल करने के लिए साइड से। फिर से मैं पोलिंग कर रही हूँ। अब ये लाइन को हम होल्ड जो हमने लाइन की है उसको हम फिक्स कर देंगे। पी प्रोफेशनल स्प्रे से आप कोई भी स्प्रे यूज कर सकते हो, आप टाट का यूज कर सकते हो, आप ओसिस का भी यूज कर सकते हो। इसमें बेरिना या नोवा नॉर्मल होल्डिंग स्प्रे नहीं चलेगा, प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनना। नॉर्मल हेड स्प्रे नहीं चलेगा, कोई भी हैवी होल्डिंग स्प्रे चाहिए। टाट, ओसिस या पी प्रोफेशनल या क्यून, दैट्स इट। 4 ब्रांड ही उसमें चल सकती है, बाकी कोई नहीं चलेगी। बेटा यू पिन तो जल्दी। यहाँ पे मैं टेम्पररी यू पिन से सेक्शन को होल्ड कर रही हूँ। बेटा खराब फेंक दिख रहा, जल्दी।
रेस्ट ऑफ हेयर के जो पार्ट है, रेस्ट ऑफ पार्ट है, वहां भी मैंने साइंस पे अप्लाई किया। देन मैंने किया, कॉम किया, कॉम करने के बाद मैं अगेन ट्विस्ट कर लूंगी। पुलिंग कैसे करना है गाइस? तो पुलिंग करना है, हमें पहले रूट से ऐसे लाइन को उठाना है 2 फिंगर की हेल्प से, थंब एंड फर्स्ट फिंगर की हेल्प से। देन हमें उसी को स्प्रेड करते जाना है। ओके, सेशन चालू છે, અંદર વયા જાવ, બધું રેડી જ છે। બરોબર, લા તો ચાકાનો વગાડતી હવે થોડા શું કામ હતું? શું કામ લગાવવાની હતી? હા હા, લગાવી। કોને આવડશે? ચાલશે તો ચાલો। इंग्लोर में जो पोकर दस છે વ્યાખ્યા લગાવી દેતા કે હાઇલાઇટર ઉપર લગાવી દો। હા, અને ખાલી એક જ પાર્ટમાં ને? ના, ચીકમાં અહીંયા અહીંયા ને અહીંયા આમથી આવે જ છે, અને અહીંયા ડિસ્ટ્રિક્ટ पिन। देखो यहाँ पे मैं ये पार्ट को पिन कर रही हूँ, जहां पे मैंने बुफेन का पिनिंग किया था वहां पे ही ये फ्रंट पार्ट को मैं पिन कर रही हूँ। ओके, सेकंड पार्ट भी मैं सेम तरीके से करूंगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फ्रंट पार्ट भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। मैंने हाफ पार्ट लिया है यहाँ से, लाइट हल्का सा रूट बैक कोमिंग बैक से यहाँ पे इनके बेबी हेयर ज्यादा है तो मैं बैक से कर रही हूँ।
एक्सक्यूज मी मैम, यस बोलिए। जैसे कि आपने बताया था दैट ये वाला स्प्रे कॉस्टली है, सो डू वी हैव एनी ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस? नहीं है ऑल्टरनेट, कोई स्प्रे नहीं है। आप हार्ड स्प्रे साइंस स्प्रे मिक्स करके लगा सकते हो। पहले हार्ड स्प्रे लगाओ, बाद में ऊपर साइंस स्प्रे लगाओ। बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। लाइक हार्ट स्प्रे में ये बरीना गोल्ड के अलावा कैन वी यूज दैट एंजो वंस? नहीं, एनजीओ में बहुत वाटर्स है, वो मत यूज करो। ये वो फ्रंट में चलेगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, ऐसे हमने टर्न दिया है सेम जैसे हमने फर्स्ट वन में किया था। આ લોકો ડીઝલ બાર ને આ લોકો બતાવો છે ડીઝલ નો લોક તો કોણ દરદ લઈ છે ભાઈ बेटा आगे साथ दिखा। ये धीरे धीरे हमें पुलिंग करना है, ज्यादा हैवी हैंड नहीं रखना है, लाइट हैंड रखना है प्रयास से। यहाँ पे मैं पी प्रोफेशनल स्प्रे यूज कर रही हूँ ये लाइंस को फिक्स करने के लिए। देखो इतनी दूरी से करना है स्प्रे। एंड हाफ पंप यूज करना है, हाँ ज्यादा नहीं करना है। भले आप 50 पंप करो बट हाफ पंप करो। ये हेयर स्प्रे है, इंस्टेंट आपका जो डिजाइन है वो खराब हो सकता है। यहाँ पे मैंने हाफ पार्ट किया था क्योंकि पूरा एक साथ में हैंडल नहीं हो पाता। यहाँ पे हम फेस फ्रेमिंग के लिए थोड़ा सा आगे जाकर हम ऐसे फ्रिंज रखेंगे एंड जो रेस्टो पार्ट है उसको हम ये पार्ट के साथ मर्ज कर लेंगे। ओके, ये जो हाफ पार्ट बचा था ना उसको हम ऐसे मर्ज कर लेंगे। करना मस्ट है, हर एक सेक्शन में आपको कॉम करना है। जैसे से आप डिजाइन बनाते जाओ वैक्स स्प्रे आप कॉम करो। ठीक है, स्प्रे करने के बाद भी कॉम करो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ये जो मेरा टेक्निक है वो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप बता दीजिए। ओके, ताकि हम क्लेरिफाई कर सके एंड जिसको जिसको समझ में आ रहा है तो आप हम सब सेंड कर दीजिए। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं पूरा कि जितना हो सके उतना हम इजी मेथड से आपको सिखाए। यार धीमे चलाओ जल्दी का हमारी तरफ जा। जेनिस बोलो। એને કે તું અહીંયા છે લઈને જાવ જે હાંચ। ठीक है, यहाँ पे भी हम होल्डिंग स्प्रे कर रहे हैं लाइंस को फिक्स करने के लिए। पी प्रोफेशनल स्प्रे यूज किया मैंने। इस टाइप की जो सारी डिजाइन है उसमें मैं पी प्रोफेशनल स्प्रे ही यूज करती हूँ। और ऐसे हमें फिंगर से फिनिशिंग करना है ताकि जो छोटे छोटे हेयर है वो ऐसे नीट हो जाए। ओके, एंड चिपक जाए। टेम्पररी यहाँ पे होल्डिंग के लिए मैं यू पिन फिक्स कर रही हूँ।
सेम सेम टेक्निक ही मैं करूंगी। अब मैं इसको ट्विस्ट कर दूंगी, बट उसके पहले मैं साइड से करूंगी। बेटा गोल्ड नहीं है मुझे तो। मैम लाइक इनके फ्रंट का हेयर वॉल्यूम अच्छा था, अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट का फ्रंट वाला हेयर वॉल्यूम नहीं है, सो फिर क्या ये एडवाइजेबल है कि हम ये चीज उनको दें? यस, सो हेयर लाइक वॉल्यूम नहीं होगा ना तो भी आप ये कर सकते हो। तो मुझे फिर इनका हम ज्यादा लग बैक, रहा है, मुझे ये सारे हेयर हैंडल करने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा फिर हम अगर बहुत ही लाइट है, जैसे फ्रंट बहुत लाइट है, तो बैक कॉम्बिंग करेंगे? हाँ, थोड़ा सा हल्का सा बैक कॉमिंग करना है, रूट बैक कॉमिंग करना है डियर। ठीक है मैम। और ये हम हेयर एक्सटेंशन के साथ भी कर सकते हैं, अगर किसी का हम हेयर एक्सटेंशन लगाते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये साइड हम कर लेंगे। ले लिया है। रूट्स बैक कॉमिंग। छम्मू तो छम्मी लेन बेटा। ये मैं जाऊँ तो लगेगा अच्छा है। यहाँ पे हमने ये पार्ट को भी ऐसे इनसाइड ट्विस्ट करना है। जल्दी कर देने तो बेटा क्लाइंट है बेटा। क्यों ना नहीं कर कर साइड बहुत टाइम लगे नहीं वो काम कर। एक हाथ में तो लाइटिंग में फिर चेयर चेंज करो। यहाँ पे भी हमने हल्की लाइंस क्रिएट की है, सॉफ्ट लाइंस। उसको हम पी प्रोफेशनल स्प्रे से फिक्स कर रहे हैं, और ये मैं फिंगर घुमा के ऐसे फिनिशिंग कर रही हूँ। छोटे छोटे बेबी हेयर है वो ऐसे नीट हो जाए। बताओ आ भी गया मेकअप ना फोटा। सी यहाँ पे हमारा एक मेकअप लुक वाली मॉडल रेडी है। एक मिनट आप देख, इसको दूसरा तो बीच में। ओके, ये ठंडा से આગળ આવી જશે ત્યારે थैंक यू।
यू पिंक। आप बहुत अच्छा मेकअप एंड हेयर स्टाइल बनाते हो मैम। थैंक यू सो मच। इंस्टा पर देखा है मैंने। यहाँ पे मैं पिनअप कर रही हूँ। ये मैंने देखिए ये हूँ कम नीचे गई वो मैंने बोला कुछ हम बाबा चाहिए ना कुछ लो मैंने कम ओके। हमारा फ्रंट टोटली कंप्लीट हो गया है। ये फ्रंट आप एज अ फ्रंट वेरिएशन भी यूज कर सकते हो। देखो आप फ्रंट देख सकते हो। और दो तो एक हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से आउटसाइड से हम एक सेक्शन लेंगे। यहाँ पे मैं एक ऐसा एलिमेंट यूज कर रही हूँ। ये इसको लूप बोलते हैं। LOOP लूप। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसमें स्मॉल एंड बिग साइज होती है। अभी मेरे पास बिग साइज है स्मॉल साइज नहीं है पता है कहीं गुम हो गई है तो मैं ठीक है। हाई होल्ड करके प्रेस सेम मैंने थोड़ा सेक्शन को टर्न किया देन मैं यहाँ पे पुलिंग कर रही हूँ। व्हाइट वालों से बिटाई बीच में पीस प्रेस से लॉक किया है। देखो कितनी दूरी से स्प्रे करते हैं। कर रही हूँ देन मैं ये लूप में हेयर को एंटर कर रही हूँ। अब मैं ये लूप नीचे से ऐसे
सेम मैं ये साइड से भी लूंगी, है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हेयर स्टाइल है। इसमें हमें करने में भी अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। ठीक है, सेम सेकंड साइड भी मैं ऐसे पुलिंग करूंगी। यू पिन से मैं टेम्पररी होल्ड कर रही हूँ। ये लूप को मैं यहाँ पे ऐसे बेस में एंटर करूंगी। लूप में है ऐसे डाल के ये सारे हेयर है वो मैं ऐसे, देखो यहाँ पे नीचे बेस में, ठीक है। यहाँ पे मैं यू पिन से फिक्स कर रही हूँ सेक्शन। अगेन मैं एक साइड में से पार्ट ले रही हूँ। अभी चोटी का बहुत क्रेज है, ब्राइड भी ऐसी चोटी बनवाती है, तो आप फेरे के दिन भी ये दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जुड़ा ही करना, आप थोड़ा सा वेरिएस थिंग्स आप दे सकते हो। टेम्पररी में यू पिन से लाइंस को होल्ड कर रही हूँ। और अगेन में लूप से यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगी। ना 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 इनविजिबल इनविजिबल का थोड़ा सा मोटा हाथ है। जहाँ पे हमने एंटर किया है वहां पे थोड़ा सा लॉक कर रही हूँ।
लूप की हेड से अंदर एंटर कर दूंगी। कर रही हूँ वो दिखेगा नहीं, ऐसे मैंने रैंडमली कर दिया। ऐसे टर्न बाय टर्न हमें साइड बाय साइड सेक्शन लेते जाना है और लूप से ऐसे अंदर करते जाना है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है वो जो हम आगे के सेशंस में भी बताते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप लोगों को नए नए थिंग्स सीखने को मिलेंगे हमारे साथ। जो पसंद है, मैं हेयर स्टाइल की दीवानी हूँ, मैं नए नए हेयर स्टाइल ट्राई करती रहती हूँ। आज भी हमारे पास 2 रिसेप्शन ब्राइड्स का ऑर्डर है, फिर भी हमने ये एक हेयर स्टाइल हमारी हो गई आपके सेशन में और एक मेकअप लुक कर ही लिया। डेली की हमारी प्रैक्टिस चालू ही रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती है थैंक्स फॉर दैट। और हमारे ऑफलाइन हेयर स्टाइल और मेकअप के ऑफलाइन क्लास भी यहाँ पे चल रहे हैं, तो उसमें भी मेरी प्रैक्टिस डेली होती रहती है। अगर क्लास नहीं भी हो तो भी मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो यहाँ पे होल्ड रखना है एंड ऐसे पुल अप करना है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि ये हेयर स्टाइल में टाइम हमारा ज्यादा लगने वाला है अपने एवरी टाइम के कंपेयर में। तो अगर आप प्लीज ऐसा हो तो बीच बीच में जो भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछते जाना, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी 2 ब्राइड एक साथ में रेडी होने वाली है, रिसेप्शन ब्राइड। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हम आप क्वेश्चन मत पूछिए, बट हो सके तो अभी पूछते जाना, हम आपका सॉल्यूशन दे सके, बाद में हम सेशन को हमें एक्सटेंड नहीं करना पड़े। चाहते हैं तो कैसी सिचुएशन होती है गाइस, वो आप सबको भी पता है, हमें सारे काम छोड़ के उनके पीछे लग जाना पड़ता है। वो देर से आए तो वो चलता है, बट हमें देर नहीं करनी होती है ना? ठीक है, मैं लूप के अंदर पहले से मैं लूप को ऐसे होल्ड करके रखती हूँ, बाद में मैं ऐसे लूप को एंटर करके ऐसे ले लेती हूँ। ऐसे रैंडम में बेस में ही बीच में पिन अप कर আমানে খুশি কত বড় इजी था અને આવું નથી જરૂરી આ બીજું કંઈક કરી શકો એમ તો વાર લાગે હાથ બેસતા તમારે તો એમ કરજો સેટિંગ આમાં છે પાણી કેમ ચાલુ જ છે ચાલુ જ છે. ચાલુ જ છે નેટ ચાલુ हमारी लाइट चली गई है तो हम थोड़ा ले નથી ક્યાં દેખાય છે જો પેલા
हमारे आ रही हो देख આવે છે आप चेंज करना पड़ा હા આવી જાય फसाई जाए શેર ચાલુ જ હશે પેપર નીચું કર ને બેટા બરોબર થઈ ગયું फ्लैश लाइट हमने ऑन की है और कर रहे हैं आइस मसाज हेयर प्रिपरेशन आइस मसाज जो ओपन માં કરી શકે
નજીક રાખતા તો સારું દેખાય. यू पिन से मैं थोड़ा सा होल्ड कर रही हूँ. बेटा वो तो मुझे पेड़ सुने छी. કેવી રીલ્સ ઉતાર. साइंस से
कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे हमने जो पीछे जैसे एंटर किए वही सेक्शन हम रिपीट भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये हेयर स्टाइल की आप प्रैक्टिस करो करना, ठीक है। और लूप नहीं मिले तो आप यहाँ पे बेस के ऊपर पिनअप भी कर सकते हो। ना पास लूप नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। और मिल जाएगा, बट जब तक लूप नहीं आए आपको यहाँ पे सिंपली पिनअप करना है बेस के ऊपर। यहाँ पे ऐसे पिनअप कर दो, ठीक है। लाइट आई हाँ तो पाछड़ हाँ, यहाँ पे लाइट आ गई है तो हम फिर से सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा चेयर में बीच में ले लेती हूँ। નાખવાનો સ્પીકર રેડી કરાતા નાખી મશીન એ 16 નંબર ड्रॉ मशीन नहीं था। मेकअप में को करना है डिस्कशन
लाइट करो तो बहुत चाहिए चल आई बंद कर दो थोड़ी ऊपर ऊपर चालू कर दो नहीं हाँ नहीं ब्लू लाइट आ रहा इसमें हम पकड़ी रखा नजदीक की दीदी पर देखा मुझे बिना तो यहाँ की लाइन नीचे डेढ़ से हाँ अब कर रहे हैं लूप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे जो बेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो हम यहाँ पे पिन कर देंगे ठीक है कैसी लगी आपको ये टेक्निक सब लोगों को जी आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे पिन अप कर रही हूँ वैसे ही आपको ऊपर से लेके करना है ओके हेयर को कर्ल्स करके भी आप ऐसे कर सकते हो
थैंक यू। ब्रश क्लीन करें। तीन नंबर टर्म कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे हमने टर्म मशीन यूज किया है 16 नंबर का VNG का। हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट फिनिश। हाँ दूसरा मैं फटाफट जमूंगी। हेयर बचे हैं उस पे हम नीचे टोंग कर लेंगे। चोटी में हम टोंग करके सेट कर देंगे।
यहाँ पे जो जो बेबी है डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको मैं बहुत ही इनसे ऐसे फिक्स कर रही हूँ। जब छोटे छोटे सिंगल सिंगल हेयर डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे टोंग कर लेंगे। 16 का टोंग मशीन यूज कर रहे हैं, VNG का 16 नंबर। गाइस आपसे कोई तो प्लीज आप पूछ सकते हो, ये हेयर स्टाइल रिगार्डिंग हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट हो गई है, सिर्फ इसको हम डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा। कोई भी हेयर स्टाइल रिगार्डिंग देखना पड़ेगा। अरे कोई क्वेश्चन नहीं है तो आ गई है ना? फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर लीजिए। मैम एक हम रबड़ वाला भी तो करते हैं ना, लाइक दो स्ट्रैंड्स को लेके पहले एक रबड़ में बांधो और उसको फिर अपसाइड डाउन कर दो, तो क्या हम ये चीज उसके साथ भी कर सकते हैं? वो यहाँ पे इसके साथ कर सकते हो सेम, ये डिजाइन में आप वो टेक्निक यूज कर सकते हो। ओके मैम। इसको अब मैं टोंग को सेट कर ब्लैक पर उस पे डेकोरेट कर लेंगे। एक यहाँ पे लगा रही हूँ, जल्दी यूपी ना कमलो मीडियम। सही पूछिए। बताइए तो अगर आपके नहीं बेटा एक जनो स्क्रीन हैंडल करो, एक जनो चेयर फेर वो लुक बताइए नीचे
यहाँ पे हम आपको फुल लुक बता जो अम्फेरो की चाय हारो है। और किसी के क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम थोड़ा सा मुझे क्रिम्पिंग के लिए गाइड करो कि लाइक आपने आइकॉनिक की यूज की थी, मेरे पास आइकॉनिक नहीं है। मेरी वाली क्रिम्पिंग की प्लेट्स में थोड़ा सा डीप उसकी लाइंस हैं, तो उसके लिए अगर मैं वो यूज करती हूँ तो कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, माइक्रो क्रिम्पिंग चलेगा, कोई भी माइक्रो क्रिम्पिंग होगा ना छोटा हाँ वो जी मैम, वही माइक्रो क्रिम्पिंग नहीं है, बड़ी वाली प्लेट्स है, तो नहीं तो फिर नहीं चलेगा, उसमें क्रिम्पिंग ज्यादा दिखता है। ठीक है मैम। और हमने ये फुल हेयर में क्रिम की है? यस, फुल हेयर में। अगर आपको ऐसा हो तो आप एबीएस का ले सकते हो, वो सस्ता आता है थोड़ा सा। कौन से कंपनी मैम? एबीएस ब्रांड ठीक है मैम, थैंक यू। हेयर। पीपल, जिसका भी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कोई डाउट हो अभी तक, यू कैन आस्क इट नाउ। बाकी आप लोगों को लुक कैसी लग रही है वो भी बता दीजिए। Awesome, fabulous, मस्त। People, any questions, any doubt, any query, so you can ask it now. Otherwise, thumbs up कर दीजिए या फिर yes, great। सभी का सारे डाउट क्लियर है, लुक सभी को मस्त लग रही है, आई रियली होप। एंड क्योंकि वो एक्चुअल में है भी बढ़िया, बिल्कुल ऐसे अच्छी सी। ग्रेट। सो बिनल, आज भी सेशन में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने समझा, आपका जो समझाने का तरीका है वो तो ऑब्वियसली टॉप नॉच रहता ही है। सो यस थैंक यू। यस लीव कर दो। यस। ओके, ऑल ऑफ यू। Thank you so much Binal for this amazing look that you just taught today। एंड आज का लुक सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज्यादा मजा आया ये वाला लुक देख के भी। एंड आई रियली होप कि हमारे सारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे से आज का लुक सीखा होगा, सभी को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स टू यू टू गाइस एंड इट्स माय प्लेजर। ओके गाइस, तो मैं लीव कर रही हूँ। बाय बाय। बाकी पीपल, बाय, थैंक यू सो मच मैम, इट वाज ग्रेट लर्निंग फ्रॉम यू। प्लेजर, थैंक यू सो मच। बाकी सभी लोग ना आज की लुक बीनल अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डालेगी, तो इंस्टाग्राम पे बीनल को जरूर से फॉलो करना सभी लोग। इंस्टाग्राम हैंडल अभी बीनल का आपके चैट बॉक्स में आ जाएगा। तो ये वाली लुक जब आप ट्राई करोगे तो बीनल को जरूर से टैग करना। इनका इंस्टाग्राम हैंडल अभी आपके चैट बॉक्स में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू बीनल, थैंक यू अगेन फॉर दिस अमेजिंग लुक।
Okay, thank you. Bye-bye. सो पीपल, कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वाला लुक? It was great, sir. अच्छा, आई रियली होप कि आज आई नो कि आप लोगों ने साथ मैच ट्राई नहीं किया है, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये भी आप जैसे ही आपको टाइम लगता है, जैसे ही आप फ्री होते हो, जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं, सो जरूर से करना। ट्राई करने के बाद ही आप लोगों को अच्छे से पता लगेगा कि हाँ क्या कमी थी, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता था, ये सब चीजें। सो यस, ट्राई जरूर करना, ठीक है। एंड बाकी तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना @cultcutter। बीनल मेहता का इंस्टाग्राम हैंडल इज @बीनल मेहता मेकओवर्स। एंड गूगल पे जरूर से रिव्यू करना, वेबसाइट जरूर विजिट करना। थैंक यू पीपल, you guys have been amazing, and as always, bye bye, take care. Okay, bye.